इस लेक्चर में हम कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन इन दोनों के जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कंजप्शन फंक्शन को ले लेते हैं। कंजप्शन फंक्शन का ऑलरेडी एक लेक्चर मेरा पहले हो चुका है जिसमें सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में बताया था और वहाँ पे इसके फॉर्मूले को भी मैंने समझाया था। लेकिन उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे दोबारा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सेविंग फंक्शन के फॉर्मूले को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला होना चाहिए। तो कंजप्शन फंक्शन के फॉर्मूले और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे पिछले लेक्चर में चले जाइएगा। यहाँ पे हम इस लेक्चर में हमारा जो फोकस होगा वो कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन इन दोनों के फॉर्मूले के जनरेशन के ऊपर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम कंजप्शन फंक्शन के फॉर्मूले को देख लेते हैं। कंजप्शन का जो लेक्चर मैंने लिया था उसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था कि ऑटोनोमस कंजप्शन और इंड्यूस्ड कंजप्शन अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इकोनॉमी का टोटल कंजप्शन हमारा आ जाता है। अब यहाँ पे जो ऑटोनोमस कंजप्शन है इसको हम सी बार से डिनोट करते हैं और जो इंड्यूस्ड कंजप्शन है इसको हम बी वाई से डिनोट करते हैं और इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल कंजप्शन सी ये हमारे पास आ जाता है। इस फॉर्मूले में जो बी है बी हमारा है MPC यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो कंजप्शन फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो सीधे सीधे हमारा बनता है C बराबर C बार प्लस BY। अब इसमें B की जगह हम MPC भी लिख सकते हैं, जैसे C बराबर C बार प्लस MPCY, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये हमारा कंजप्शन फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो हमारा बनता है। अब कंजप्शन फंक्शन के फॉर्मूले को समझने के बाद इसी फॉर्मूले से हम सेविंग फंक्शन के फॉर्मूले को जनरेट करेंगे। तो अगले जो हम फॉर्मूला समझते हैं वो हम सेविंग फंक्शन को समझते हैं। सेविंग फंक्शन को फॉर्मूले को जनरेट करने के लिए इसकी जो स्टार्टिंग है वो हम कंजप्शन फंक्शन से ही करेंगे। कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला अभी हमने देखा था C बराबर C बार प्लस BY, B इसमें हमारा MPC है। अभी जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर इकोनॉमी के कंजप्शन और सेविंग को जोड़ दिया जाए तो वो हमारा इनकम के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कंजप्शन C बराबर S प्लस वाई, C प्लस S बराबर वाई सॉरी। अब इसमें अगर हम C को यहीं छोड़ें और इसको उधर ले जाएं तो ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा C बराबर Y माइनस S, यानी कि इनकम में से अगर सेविंग को माइनस कर दिया जाए तो कंजप्शन की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला है C बराबर C बार प्लस BY, इसमें C की जगह हम रख देंगे यहाँ पे Y माइनस S। तो C की जगह यहाँ पे रखते हैं हम Y माइनस S बराबर C बार प्लस BY। अब इसमें जो है ये आपका जो BY है इसको हम लेफ्ट में ले आएंगे बराबर के इधर और माइनस का जो S है वो उधर चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका Y माइनस प्लस का BY इधर आ जाएगा माइनस का BY बराबर C बार और माइनस का S उधर चलाएगा प्लस का S। अब Y माइनस BY में से Y को कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बच जाएगा 1 माइनस B बराबर C बार प्लस S। इसी फॉर्मूले को अगर पलट के लिखें सीधे सीधे तो ये हो जाएगा आपका C बार प्लस S बराबर Y ब्रैकेट में 1 माइनस B। अब चूँकि हम सेविंग फंक्शन के फॉर्मूले को जनरेट कर रहे हैं तो सेविंग को यहीं पे छोड़ देंगे और C बार हमारा उधर चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है S बराबर C बार उधर चलेगा बराबर को उधर, तो ये हो जाएगा माइनस का C बार प्लस 1 माइनस BY, Y और 1 माइनस B को इस तरीके से लिख दीजिए 1 माइनस BY। अब ये जो 1 माइनस B है, B हमारा MPC है तो 1 माइनस B का मतलब 1 माइनस MPC। और लास्ट लेक्चर में पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 1 में से अगर MPC को माइनस कर दिया जाए तो ये हमारा आ जाएगा बराबर MPS। तो इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है S बराबर माइनस C बार प्लस MPSY। तो इस फॉर्मूले को दो तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं सेविंग फंक्शन को, S बराबर माइनस C बार प्लस 1 माइनस BY या फिर S बराबर माइनस C बार प्लस MPSY।
तो ये हमारा सेविंग फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो हमारा बनता है। अब इन दोनों फॉर्मूले को समझने के बाद एक ओवरव्यू हम कर लेते हैं सभी फॉर्मूले का। ये हमारा कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला हमने बनाया था, c बराबर सी बार प्लस बी बाई। बी की जगह हम MPC वर्ड को भी यूज कर सकते हैं, तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा c बराबर सी बार प्लस MPC वाई। सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला हमने जनरेट किया था, s बराबर माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। 1 माइनस बी के बारे में हमने बताया था कि 1 माइनस बी हमारा MPC है, तो 1 माइनस बी यानी कि 1 माइनस MPC। तो एक में से MPC को माइनस करेंगे तो हमारा MPS आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें 1 माइनस बी की जगह इस तरीके से MPS यहाँ पे रखा जा सकता है। तो इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, s बराबर माइनस सी बार प्लस MPS वाई। तो ये हमारा सेविंग फंक्शन और कंजप्शन फंक्शन इसका फॉर्मूला है। तो अभी इस लेक्चर का पर्पज़ केवल दोनों फंक्शन के फॉर्मूले को समझना था। अब अगले लेक्चर में फिर इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा।